शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय हमें मनन, चिंतन और अनुभूति के लिए मिला है। बैलेंस, ब्लेसिंग्स और ब्लिसफुल लाइफ। जब हम बैलेंस की बात सोचते हैं तो हमारी दृष्टि स्वयं से लेकर के समष्टि तक अगर हम फैला दें और कुदरत में कितना ज़्यादा बैलेंस है, जिस बैलेंस का हमें आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है और जिस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज हम सभी अपनी सहज जीवन जी रहे हैं। वैसे बैलेंस माना बैलेंस बराबर, तराजू के अंदर बैलेंस देखने के लिए दोनों पल्लू एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। बैलेंस माना समानता। अब कुदरत की सबसे वंडरफुल रचना इस दुनिया में कोई है तो वो कौन है? कौन है? कुदरत की सबसे वंडरफुल रचना कौन है? इंसान। मनुष्य वो कुदरत की सबसे बड़ी यूनिक वंडरफुल रचना है और हम इंसान हैं। इस शरीर में देखो बैलेंस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है नहीं बैलेंस। दो हाथ समान है, दो पैर समान है, दो कान, दो आँखें, दो मगज, दो किडनी, हाँ बहुत कुछ। दो दो हैं, दोनों में समानता है। अरे ये नासिका के ब्रीथिंग करने के काने भी कितने हैं? दो। तो इसी कारण इस शरीर के अंदर आत्मा सुख रूप रह रही है। कुदरत की कितनी बड़ी कृपा है। कभी भी आपने अपने इस शरीर को एप्रिशिएट किया है शांति से बैठ करके? जिन्होंने इतनी सुंदर कुदरत की रचना को अप्रिशिएट किया हो एकांत में बैठ करके, वो जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा।
इस कुदरत के अंदर आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको बैलेंस देखने मिलेगा, और उसी बैलेंस के कारण ही हमारा जीवन एक आशीर्वाद है। आज दुनिया में सब लोग सुख से जी रहे हैं, तो पहला शरीर का बैलेंस है। फिर थोड़ी नजर घुमाओ, दिन और रात का बैलेंस। अगर दिन ही दिन होती, रात नहीं होता और अगर रात ही रात होती, दिन नहीं होता तो भी सुख नहीं मिलता। दिन और रात का बैलेंस, ऋतुओं का बैलेंस, इससे और आगे बढ़ करके माता और पिता संबंधों में बैलेंस, भाई बहन, मित्र, सब प्रकार के बैलेंस हमें महसूस करना है, और उस महसूस करते हुए उन्हों के द्वारा हमें जो सुख मिल रहा है, जो आशीर्वाद अपने आप मिल रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है, आभार व्यक्त करना है, और अपने भाग्य को अप्रिशिएट करना है कि हम कितने भाग्यवान हैं। कुदरत ने हमें इतनी अनेक प्रकार की समानता देते हुए हमें आशीर्वाद किया है। आशीर्वाद क्या है? किसी को सुख देना, किसी को कंफर्ट देना, किसी का भला करना, किसी के लिए शुभ सोचना, किसी को सहयोग करना, ये ब्लेसिंग है। ये कुदरत के बैलेंस के द्वारा हमें स्वाभाविक रीति ही ब्लेसिंग्स मिल रही है, और उसी ब्लेसिंग के फलस्वरूप हम अपने जीवन में खुशी अनुभव कर रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं, आनंद अनुभव कर रहे हैं, कंफर्ट्स अनुभव कर रहे हैं। ये क्या है? ये ब्लिस है। ब्लिस माना आनंद, ब्लिस माना खुशी, ब्लिस माना तृप्ति, ब्लिस माना संतुष्टता। तो ये तो हमें कुछ भाग्य से या कहो वरदान से या आशीर्वाद से मिला हुआ है, और आप उसको जितना महसूस करेंगे कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं इतनी समृद्ध हूं, क्या कहना भाग्य का। आज उन लोगों को जाकर के पूछो जिनको एक टांग नहीं है,
जिनको एक बाह नहीं है, जिनको एक आँख नहीं है, जिनको माँ और बाप में से कोई एक नहीं है, इंसान की महसूसता क्या है? जो नहीं है उसको वो महसूस करता है, और नहीं है उसको महसूस करके खुद ही खुद अपने को क्या करता है? श्रापित करता है। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। पर जो है उसे याद करके, उसे एप्रिशिएट करके, उसके लिए दिल में अहोभाव पैदा करना है कि वाह क्या मुझे मिला है और मैं कितनी भाग्यवान हूँ, और मैं इसको बढ़ा करके बस दूँ, सबको बांटूं। अपने दिल से ये बैलेंस से जो हमें ब्लेसिंग मिल रहे हैं वो ब्लेसिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत कुछ है, बहुत अधिक है। और भगवान का बनने के बाद तो बात ही मत पूछो, तीनों लोक के मालिक बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, बाप के सारे खजाने के वारसदार बन गए, भविष्य दुनिया के अधिकारी बन गए, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन गए। बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? पाना था सो पा लिया, सब कुछ मिल गया। हमारे जैसी ब्लिसफुल लाइफ किसकी होगी इस पूरी दुनिया में? ब्रह्मा कुमारियाँ जितनी ब्लिसफुल लाइफ और किसकी हो सकती है? हो सकती है। तो हमें अपने भाग्य के लिए दिल में पूरा पूरा गौरव है ना? है ना? है। तो अभी क्या करना है? इतना सब कुछ है, फिर भी ये विषय क्यों दिया है हमको? इस विषय की कुछ आवश्यकता होगी ना। अभी हमें अपने लाइफ में देखना है, कुदरत ने सब दिया हुआ है, अब उसी बैलेंस को बनाए रखना ये हमारा काम है। जहाँ जहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें अपने जीवन के अंदर जो हम तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, समर्पित हैं, त्यागी हैं, हमें अपने जीवन के अंदर किन प्रकार के बैलेंस को ध्यान से देखना है और बैलेंस से चलना है। मैं पूछूं तो भी जवाब कहाँ से मिलेगा? किन किन बातों में हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है? कोई सुनाएंगे? किन बातों की बैलेंस? आज हम संपूर्ण नहीं बने हैं या हम अपने को संपन्न महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहाँ किन किन बातों में जिसके हम मास्टर हैं, हम बैलेंस चूकते हैं।
हमें बैलेंस करना है। सबसे पहला बैलेंस जो बाबा ने कहा है, अमृत वेले उठते ही मनचर्या बनाओ और दिनचर्या बनाओ। मनचर्या और दिनचर्या का बैलेंस। हमें ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जिसमें शरीर की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान हो, जिससे हमारा शरीर स्वास्थ्य संपन्न रहे, हेल्दी रहे, और मन की स्थिति को बनाए रखने का भी ध्यान रखना है। किसको ये अभ्यास है? रोज अपनी दिनचर्या को और मनचर्या को डिज़ाइन करने का, डे टू डे के कारोबार के हिसाब से, क्योंकि हम हैं सेवाधारी। आज यहाँ तो कल है कहाँ, हम ये योगी वाला डेरा है, हम कहाँ भी सेवा में होते हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ता है। इसमें से किन को ये आदत है अपनी दिनचर्या और मनचर्या रोज बनाने का? हाथ उठाएं। मुश्किल से 2-3 हाथ उठ रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि दिनचर्या और मनचर्या का बैलेंस करना जरूरी है? वो हाथ उठाएं। बैठिए। या तो हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, सारा दिन कर्मणा सेवा करेंगे और न ज्ञान, न योग, न मुरली, न क्लास, समझते हम बहुत सेवा कर रहे हैं। लेकिन मन के अंदर ताकत नहीं भरी, मन बाबा के साथ नहीं लगा, तो तन भी थकेगा, मन भी थकेगा। हमें अपने योगी जीवन के लिए शरीर की दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें कम से कम 4 घंटे का योग। हम सेंटर में रहते हैं, समर्पित हैं। अमृत वेला 1 घंटा, अगर जल्दी उठ के 1.5 घंटा कर सकते हो तो भी कर लो। मुरली क्लास के पहले आधा घंटा, फिर बीच में स्वयं के आराम में से समय निकाल करके आधा घंटा 15 मिनट सेट करके बैठे, नुमा शाम का योग करे, रात्रि को सोने के पहले योग करे। कम से कम दिनचर्या में 4 घंटे का योग, 1 घंटा मुरली का, कम से कम 5 घंटा अपनी दिनचर्या में सेट करना चाहिए। शरीर की दिनचर्या में एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। अगर शरीर को आप ठीक रखना चाहते हो तो हर अंग को एक्सरसाइज चाहिए। आप कभी बीमार नहीं होंगे। और मनचर्या अगर ठीक है तो आपकी स्थिति को डाउन कोई कर ही नहीं सकता है। तो अपनी दिनचर्या और मनचर्या का बैलेंस करना जरूरी है। दूसरा, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, हमारा स्टूडेंट लाइफ है, हम सभी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस चाहिए।
कोई समर्पित ऐसा न कहे कि मैं ज्ञान सुनाना नहीं जानता हूँ। सेंटर पर कभी भी कोई भी आ जाए तो हम बाप का परिचय तो दे सकते हैं, और ज्ञान को स्वयं के जीवन में धारण करना है। योग के द्वारा स्वयं की ऊंची स्थिति बनाने का लक्ष्य हो। जितने योगी बनते जाते हैं तो एक जागृति आ जाती है। योगी को नींद भी कम चाहिए, योगी को खाना भी कम चाहिए, योगी को लोक संपर्क में दुनियावी बातों के लिए आना नहीं चाहिए। क्या है, कैसा है, तेरे सेंटर पर क्या, इसके सेंटर पर क्या, तुम्हारी बहनें कैसी है, आजकल क्या चल रहा है। हमारी बातें दुनियावी लोगों की तरह नहीं होनी चाहिए। हमारी बातें बड़ी रूहानियत भरी होनी चाहिए। तो हम योगी हैं, दुनिया से न्यारे हैं और भगवान के प्यारे हैं। ये हमारा न्यारे प्यारे का बैलेंस चाहिए। धारणा, अब धारणा का विषय इतना अच्छा है, आप खुद बैठेंगे तो बहुत बैलेंस की बातें निकाल सकेंगे। लव एंड लॉ का बैलेंस, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, अंतर्मुखता और व्यवहार कुशलता का बैलेंस। ऐसा नहीं हमें अंतर्मुखी मुझी बन जाना है, हमें किसी से बातचीत नहीं करना है, ऐसे नहीं। हमें व्यवहार कुशल भी बनना है, लेकिन हमें अंतर्मुखता में भी रहना है। न्यारा और प्यारा का बैलेंस, बालक सो मालिक का बैलेंस, त्याग और भाग्य का बैलेंस। तो ये दिव्य गुणों की जो धारणाएं हैं, उन हर एक धारणाओं के अंदर हमारा बैलेंस चाहिए। फिर है ईश्वरीय सेवा। अगर हम ब्लाइंडली सेवा ही करते रहे और बीच में कोई हम साधना का महत्व नहीं रखे, तो एक दिन थक करके फां हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा को ज्ञान योग धारणा का पेट्रोल चाहिए। ज्ञान योग और धारणा बिगर की सेवा वो सेवा नहीं है। अब इन सब बातों के लिए देखो, हमें कोई बार बार नहीं कहेगा, किसको अच्छा नहीं लगता है। और एक समय था कि दादियाँ कहती थी, पूछती थी चार्ट,
यज्ञ में बाबा रोज कचेरी करते थे, मम्मा कचेरी करती थी। फिर सेंटरों पर बड़ी बहनें आपस में बैठते थे, कचेरी तो नहीं कहेंगे लेकिन बैठते थे, बातें करते थे, समझाते थे, शिक्षा देते थे। अभी का समय बदल गया है, हमें कोई पूछेगा भी नहीं और हमें कोई कहेगा भी नहीं। अगर हम स्वयं के पर अटेंशन नहीं दिया और हमारे जीवन में कुछ भी इम्बैलेंस हो गया तो उसके दो बहुत बड़े लॉस हैं, नुकसान हैं। वो दो लॉस कौन से हैं? ये सूक्ष्म बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ बोझ बनता जाएगा। क्योंकि रोज मुरली सुनते हैं, मुरली में बाबा कहते हैं, हमारा दिल खाता है, प्रायश्चित होता रहेगा, हमको करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। नहीं करने से क्या होगा? नाखुशी होगी ने कि नहीं कर रहे हैं और खुश हो रहे हो। अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा और दिल खाता रहेगा तो खाता खाली हो जाएगा, अंदर की खुशी चली जाएगी। इस इतने श्रेष्ठ जीवन की खुशी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें इन बैलेंस को देखना बहुत जरूरी है। और अगर एक बार अपने ऊपर ध्यान दर करके आदत डालेंगे तो सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं आदत डालेंगे तो सुधरने की कोई मार्जिन नहीं है। और फिर तीन बातें तो पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। एक कर्म भोग, दूसरा हिसाब किताब, तीसरा विकर्म। ये होने का कारण ही इम्बैलेंस के कारण हुआ है। जब से सोल कॉन्शियस गया, बॉडी कॉन्शियस आया और बॉडी कॉन्शियस ही आ गया, टोटल देह अभिमान आ गया। और तब से ये कर्म भोग, हिसाब किताब, विकर्मों का अकाउंट चालू हुआ है। अब वो अकाउंट बहुत है पिछले जन्मों का, वो योग बल से ही बैलेंस हो सकेगा। तो जितनी शरीर की बीमारी है, जितनी भी शरीर की बीमारी है, हमारे ही बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग प्रवचन करके दुनिया को समझाते हैं कि 80% बीमारी मानसिक तनाव के कारण होती है। तो शरीर की बीमारी का कारण भी ये इम्बैलेंस है और मन की बीमारी का कारण भी इम्बैलेंस है। तो अगर हमें कर्म भोग को चुकतू करना है तो दिनचर्या पर ध्यान दे करके पक्की योगी जीवन की दिनचर्या बनाई जाए। ये करना ही पड़ेगा। देखो बाबा भी रोज डायरी लिखता था, ब्रह्मा बाबा।
और बाबा इतने तक प्रैक्टिस करते थे, मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, मैं आत्मा आँखों से देखता हूँ, मुख। ये ब्रह्मा बाबा ने डायरियाँ लिखी थी और बाबा दरबार लगाते थे मन बुद्धि संस्कार के साथ। बात करते थे। हमें रोज रात्रि को अपना चार्ट चेक करना ही पड़ेगा और चार्ट चेक करके अगर कुछ दिनचर्या में इम्बैलेंस होता है, पहले तो दिनचर्या फिक्स करनी ही चाहिए। उठने की, क्लास की, खाने पीने की, सोने की, ड्यूटी की, कारोबार की, दिनचर्या को सेट करना ही चाहिए। हम सेंटर पर रहते हैं, अच्छा सेंटर पर ये सिस्टम नहीं है तो हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि दीदी हम अपने सेंटर में सिस्टम बनाएं, सबकी ड्यूटी फिक्स करें, सबकी दिनचर्या फिक्स करें और रोज आपस में कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा भाई बहनों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो सेंटर पर रहते हैं। और हमारी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम संगठन में रहते हैं, अकेले तो नहीं हैं। संगठन को साथ लेकर के चलना है और संगठन में मिलजुल करके चलना है। तो संबंधों में बैलेंस रखने की कला, संगठन में अकेला भी नहीं हो जाना है और ऐसा भी मिक्स हो नहीं जाना है कि हम अपने को भी भूल जाए। संग का भी बैलेंस चाहिए। तो अपनी जीवन के अंदर जिन जिन बातों को हम देख रहे हैं कि कुछ बैलेंस की कमी है, वो बैलेंस को भरने से क्या होगा? मैंने कल भी कहा था कि बाबा के बच्चे 90% परफेक्ट बन गए हैं। ये जो 10% भी इम्बैलेंस हैं, उस इम्बैलेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? हमें खुद को खुद से दुआएं मिलेगी। जब दिन पूरा हो और दिल से निकले वाह आज का दिन तो क्या कहना, कितना अच्छा दिन पास हुआ, कितनी अच्छी बाबा की सेवाएं हुई, कितने लोगों को संदेश मिला, कितना अच्छा योग का चार्ट भी है, क्या सुंदर अवस्था भी है। दिल ये जवाब दे कि मेरे जैसा खुशनसीब होगा कौन दुनिया में। रात को बिस्तर पर बैठे तो महसूस करे कि वो सतयुग के नारायण से भी मैं ज्यादा भाग्यवान हूं। क्यों? क्यों? नारायण के साथ भगवान नहीं है। मेरे साथ कौन है? मेरे साथ कौन है? स्वयं भगवान है। एक के ऊपर एक दिन गुजरता जाए तो हमारी खुशियां बढ़ती जाए, ऐसी हमारी खुशनसीब जीवन है। चढ़ती कला की ओर मैं जा रही हूँ, ऐसी हमारा दिल की अंदर से आवाज निकले कि मैं आत्मा चढ़ती कला की ओर हूँ। पहले यहाँ से ब्लेसिंग निकलना चाहिए और यहाँ वो ब्लीस अनुभव होना चाहिए, वो खुशी जो आत्मा का परिचय में है,
सच्चिदानंद स्वरूप। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये अंदर की खुशी फील हो, महसूस हो। अगर स्वयं की दिल से दुआएं निकलेंगी, वो दुआएं औरों तक जाएगी। हमारा बैलेंस वाला जीवन वो लोगों के लिए एक जादू अनुभव होगा। आपने सर्कस का खेल देखा है? सर्कस में क्या कला होती है? बैलेंस की कला होती है ना। वो सर्कस में खेलने वाले खिलाड़ी बैलेंस की कला दिखा रहे हैं और लोग उन्हों को देख करके खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। वो बैलेंस में है और लोग खुश हैं। जिस दिन हमारी बैलेंस वाली जीवन होगी, उस दिन क्या होगा? चेहरे और चलन से साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त का लोगों को अनुभव होगा। यही तो वो साक्षात नजर आ रहे हैं तपस्वी। बैलेंस हमने रखा, ब्लेसिंग्स हमको मिली, जीवन हमारी ब्लिसफुल बनी, हमारे चेहरे में, हमारे चलन में वो ब्लिस नजर आई। जो ब्लिस दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएगा, दूसरों के लिए मार्गदर्शन करने वाला बन जाएगा। बाबा ने कहा है, आखिरी सेवा का साधन है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। और फाइनल में जिस बात का बैलेंस रखना है वो है हमारी स्थिति का बैलेंस। स्थिति सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। बाबा कहते, बच्चे बाप समान स्थिति बनाओ। स्थिति का बैलेंस किसको कहा जाए? मान अपमान में समान, सफलता निष्फलता में समान, प्राप्ति अप्राप्ति में समान, निंदा स्तुति में समान। हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो, उसको बैलेंस कैसे करना वो बाबा ने हमें समझ दिया है। अगर कोई मान देता है तो समझा जाए उसका अधिकारी तो वो है, उनके कारण जो कुछ है वो है। अपमान करे तो समझो मेरे पाप कम हो रहे हैं, मेरा अकाउंट चुकतू हो रहा है। सुख मिले समझो श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है, दुख मिले समझो पिछला हिसाब चुकतू हो रहा है। ज्ञान है
नॉलेज के आधार पर हमें अपनी स्थिति को बैलेंस करना है। जिससे हमारी जीवन ब्लिसफुल रहेगी। तो बहुत अंतर्मुख हो करके मुझे अपने जीवन में कहाँ कहाँ बैलेंस की ज़रूरत है वो मुझे ही देखना पड़ेगा, और अपने ऊपर लॉफुल भी बनना पड़ेगा। स्वयं को प्यार भी करना है, परंतु स्वयं को कायदे में चलाना है, ये नहीं चलेगा। मुझे अपने को नियम में चलाना ही है। जितना हम स्वयं के प्रति लॉफुल रहेंगे, इतना ही हम स्वयं को प्यार कर सकेंगे। और इतना तो हमें याद रखना ही चाहिए कि उनकी नज़र सदा मेरे पर है। हम बाबा के बने हैं, हमारी नज़र रहे न रहे, लेकिन क्योंकि वो तो माता पिता गुरु बंधु स्वामी शिक्षक साजन सर्जन, हमारा सब कुछ बाबा बना हुआ है। अलौकिक और लौकिक का बैलेंस, अलौकिक और पारलौकिक का बैलेंस। अभी हमारे लिए तो हम अलौकिक ही हैं, लौकिक तो हमारा फिनिश हो गया। अलौकिक और पारलौकिक का बैलेंस। बाबा कहते बच्चे घर में रहो, घर की याद में रहो, अपने आप को परमधाम निवासी समझो, तो लौकिक को भी अलौकिक को भी निमित्त मात्र, बाकी हम जितना समय बाबा के साथ रहे यही हमारी सच्ची कमाई है। तो कुदरत ने बहुत दिया है, उसकी जितनी शुक्रिया करे इतना अच्छा है। लेकिन चलते चलते जो इम्बैलेंस द्वापर से हो गया है छोटी छोटी बातों का, उसको बैलेंस करने के लिए हमें अलर्ट बनना है। समझते हैं कि बैलेंस की कला सीखने की ज़रूरत तो है। हाँ है, ज़रूर ज़रूर है। तो अच्छी तरह से ये कला को अपनाना है। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर के बैठे, एकदम अलर्ट होके बैठे। महसूस करें मैं आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान हूँ। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। मुझे स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया है। कुदरत के, भगवान के
और भाग्य के आशीर्वाद से मैं माला माल हूँ। मुझे बहुत कुछ मिला है। मुझे मेरी आवश्यकताओं से भी ज़्यादा मिला है। मुझे शरीर का सुख, संबंधों का सुख, साधनों और साधना का सुख सब कुछ मिला है। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। लेकिन आज के दिन मैं स्वयं पर रहम भी कर रही हूँ। और स्वयं के लिए अलर्ट होकर के संकल्प करती हूँ कि जीवन में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी असंतुलन है, इम्बैलेंस है, उसे समाप्त करना है। मैं दिनचर्या का बहुत सुंदर बैलेंस करूंगी। मैं चारों ही विषयों का बैलेंस करूंगी। मैं संबंधों को भी बैलेंस से बनाए रखूंगी। और स्थिति का भी बैलेंस बना के रखूंगी। और ये सब कुछ मुझे आज से ही करना है, अभी से ही करना है। कल पहले भी मैंने किया था और अभी भी मैं उसे संपन्न कर रही हूँ। संकल्प की महान शक्ति मुझे प्राप्त है। मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ संपूर्ण बैलेंस के द्वारा संपूर्ण ब्लेसिंग्स का अधिकारी बन ब्लिसफुल आनंद, ब्लिसफुल जीवन, आनंदमय जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन मैं निरंतर महसूस करती रही हूँ और करती रहूँ।